नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं ज़िला रामबन के नेरा गांव में बसे एक ऐसे प्राचीन मंदिर को दिखाने जिसकी अपनी एक पौराणिक मान्यता है। ये मंदिर यहाँ की कुलदेवी माता नागनी का है, जिसे आप इस समय अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मंदिर सामने आप दृश्य जब देखेंगे तो आपको माता के ये अद्भुत दर्शन होंगे। यहाँ पर आज से नहीं बल्कि कई सालों से पुरानी बनी निशानियाँ मौजूद हैं जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पर माता को चुनरी और कलीरे और सुहाग से जुड़े सामान भी नवविवाहित स्त्रियाँ पहनाती हैं, ताकि उनका आशीर्वाद माता का उन स्त्रियों पर बना रहे। फ़िलहाल आप देखें कि किस तरह से ये यहाँ पर मौजूद निशानियाँ अपने वास्तविक रंग में हैं, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आए हुए भक्तजन माता को भोग लगाने के लिए पूड़ी और हलवे का प्रसाद भी तैयार करते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल पूड़ियों को बेला जा रहा है और उसके साथ ही यहाँ पर हलवा भी बनाया जाएगा। ज़्यादातर श्रद्धालु अपने साथ ही सामान प्रसाद का लेकर आते हैं, और यहाँ पर प्रसाद बनाने के लिए जो भी बर्तन ज़रूरी होते हैं वो तमाम बर्तन यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो कि स्थानीय लोगों ने मिलकर लाए हैं। वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक चूल्हे पर कढ़ाई में हलवे को भी तैयार किया जाता है। जिन लोगों ने अपनी मन्नत मांगी हुई होती है और मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पर आकर हलवा भी चढ़ाते हैं। गुरुवार और रविवार का दिन विशेष तौर पर रहता है जब आग में इस तरह से हलवे को पकाया जाता है। हलवे को पकाने के बाद और पूड़ियाँ तलने के बाद सबसे पहले माता को ये भोग लगाया जाता है, और उसके बाद अन्य देवी देवताओं को ये प्रसाद अर्पित किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लकड़ियों की मदद से आग जलाकर इस चूल्हे पर बिल्कुल पारंपरिक तरीके से हलवे को तैयार किया जाता है। हलवा देसी घी का भी बनता है और रिफाइंड तेल का भी, जिसकी जैसी श्रद्धा वो ऐसा हलवा बना देता है। वहीं हलवे में ड्राई फ्रूट डालकर यहाँ पर इस हलवे को और ज़्यादा खूबसूरत और स्वादिष्ट बनाने के लिए भी आप यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। पानी ले आओ और थोड़ा देर घाटे पानी। ये इलाका हरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित है, और यहाँ पर जब भी भक्तजन आए उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, उसे लेकर विशेष तौर पर शौचालय का भी प्रबंध यहाँ किया गया है। हरे भरे इन पहाड़ों के बीच अगर आप देखें तो कई सारे पौधों को यहाँ पर वन विभाग द्वारा लगाया गया है, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से पहाड़ों में पेड़ों की कटाई हो रही है, तो ऐसे में वन विभाग द्वारा ये इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं जिसमें जगह जगह पर कई सारे पेड़ों को लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर आकर यात्री भक्तजन बैठकर आराम कर सकें, इसीलिए यहाँ पर शेड की व्यवस्था की गई है और बैठने के लिए बेंच भी तैयार किए गए हैं। यूँ तो आसपास के इलाके की बात करें तो बहुत सारे सैलानी भी यहाँ पर अक्सर रामबन ज़िले से घूमने आते हैं, और जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों की चोटी बादलों से ढकी हुई है। वन विभाग द्वारा यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है, और अब इन सब के बाद अब बारी आती है माता को भोग लगाने की। तो वैसे यहाँ पर नवविवाहित जोड़ा आता है और माता को प्रसाद चढ़ाता है बिल्कुल पारंपरिक तरह से। यहाँ पर कुट की थाली में हलवे और पूड़ी को लगाकर यहाँ पर धूप भी जलाया जाता है, और उसके बाद माता के मुख्य द्वार पर 3 बार इस हलवे को चढ़ाया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर के अंदर जाकर भी पूरी तरह से धूप अगरबत्ती करके माता को ये प्रसाद अर्पित किया जाता है, और इस बात की कामना की जाती है कि माता इस प्रसाद को स्वीकार करें और घर परिवार पर इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें।
ऐसे ही होता है, आपको नहीं पता इसलिए। माता को भोग लगाने के बाद अब बारी आती है अन्य देवी देवताओं को भी भोग लगाने की। स्थानीय भाषा में इसे चरु कहा जाता है, जो अन्य देवी देवताओं को मां नागनी माता के भोग के बाद दिया जाता है। यहाँ पर आसपास कई ऐसे पशु पक्षी हैं जो इस प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं। वही नवविवाहित दुल्हन यहाँ पर आकर माता को चुनरी भी अर्पित करती है और वहीं सुहाग के अन्य सामान भी माता को अर्पित करती है और इस बात की कामना करती है और माता से आशीर्वाद ग्रहण करती है कि उनका सुहाग अटल रहे। इसी को सूर्य को माता को छुआ कर नीचे रख